राधिका जी, आप भी अपने आप को किचन में बर्बाद कर रही हैं। आपकी जगह तो इस घर की कुर्सी में है। अरे ओ करमजली, मेरा केसर वाला दूध कहाँ है? लाई। अरे ओ करमजली, कहाँ है? अरे मेरा केसर वाला दूध आई क्यों नहीं अभी तक? आई मम्मी जी। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है मम्मी जी? 3 महीने के लिए शहर के सारे होर्डिंग्स। इस कार्यकाल का बजट 200 करोड़ का होगा और चेयरमैन की 20% के कट के हिसाब से 40 करोड़ मिलेंगे। अब प्रचार में 1-2 करोड़ खर्च करना भी पड़े तो इससे पीछे नहीं हटेंगे हम। चार की चिंता नहीं है मम्मी जी। क्या है, शहर में कुर्सी पे कोई भी बैठे, सरकार तो आपकी है। सो तो है। दिख नहीं रहा? यहाँ बड़े बैठ के बात कर रहे ना, जाओ छत पे जाके खेलो। तू क्या देख रही है? पैर साफ कर। जी जी मम्मी जी, ये लो। मम्मी जी, मम्मी जी, कुर्सी गई मम्मी जी। क्या? चेयरपर्सन के लिए इस बार महिला आरक्षित सीट आई। भाई साहब, अगर कुर्सी आज से चली गई तो आप पर लगे पुराने भ्रष्टाचार के आरोप भी खुल सकते हैं। तो मम्मी जी है ना, मम्मी जी इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं। अरे हमारे खड़े होने के दिन गए और अगर 5 साल खत्म होने के पहले हम ही गुजर गए तो एक कुर्सी भी चली जाएगी। माँ, अब आप ये सब क्या कह रही हो? अब क्या करें हम? चिंता की कोई बात नहीं। शीला देवी कचरे पे भी हाथ रख दे ना तो वो भी सोना बन जाता है। आपने हमें बुलाया मम्मी जी? हाँ बुलाया, हमें तुमसे कुछ उधार चाहिए। क्यों मजाक कर रही हैं मम्मी जी? हम तो 3 पीढ़ी से यहाँ नौकर हैं। हमारी तो सांसें भी आपकी यहाँ गिरवी है। मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी बीवी राधिका 5 साल के लिए उधार ले रहे हैं। मम्मी जी, पर राधिका तो... हमें पूरा यकीन है कि तुम हमें मना नहीं करोगे। और हाँ, वो हमारा चांदी का सरोता नहीं मिल रहा है, सुबह से देख रहे हैं। जाओ लेकर आ। पुरखों की वफादारी का ये इनाम दे रहे हैं। तू सामान बांध, आजी गांव भाग चलते हैं। अरे हमको उधारी तो मांग रहे हैं और मैंने सुना है कि चेयरमैन को ना 40 करोड़ रुपए आते हैं। एक बार बन जाएंगे ना तो थोड़ा सा चुरा लेंगे। वैसे भी इतने सालों से तो चुराते हुए आए हैं ना, है कि नहीं? लो, इसी बात पे मुंह मीठा करो। अब हमारे दुख के दिन गए। हाँ हाँ, सब अच्छा है, भगवान जी की कृपा है। आप ठीक है? आइए आइए। अरे बिट्टू, आज कोई मस्ती नहीं। देख इतने लोग आए ना घर में, जाके छत पे जाके खेल, वरना दादी गुस्सा हो जाएगी। जा। अरे मनीष जी, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ, और भाभी जी आपको चेयरमैन बनने की। धन्यवाद। आपने कुछ लिया नहीं, कुछ लीजिए ना। नमस्कार मम्मी जी, बधाई आप लोगों को। मैं भी क्या ऐसे मौके पे तंग कर रहा हूँ। वो एक अर्जेंट सिग्नेचर चाहिए था चेयरमैन का। हाँ हाँ, अरे बेटा। आपका नहीं, मैडम का। अब लाइए लाइए, साइन करना आता है हमें। ए राधिका, ये सब छोड़ और मेरे पैर का मैल निकाल। बिल्कुल माँ जी। अब माँ जी की सेवा करने में, सास की सेवा करने में कैसे शर्म है ना भाई साहब? कुछ गलत थोड़ी ना कह रही है माँ जी। अच्छे से साफ कर। जी बिल्कुल।
अकेले अकेले खेल रहे हो? चलो मैं भी साथ में खेलती हूँ। बस बस, मैं तो थक गई। बैठते हैं। हाँ? अरे यहाँ नहीं, ऊपर बैठो आराम से। मैं तुम्हें कैश देती हूँ। हाँ? सॉरी बिट्टू, एक अच्छे राजनेता को ना फ्यूचर के खतरे को कुचलना पड़ता है। I'm sorry। आप लोग इसे घर क्यों लेकर आ गए? डॉक्टर ने बिना इलाज करे भेज दिया इसे। सर की चोट है, पता नहीं कितने दिन में होश आएगा। डॉक्टर ने कहा है कि अच्छे से ख्याल रखेंगे तो जल्दी ठीक होगा। हम है ना, हम बिट्टू का अच्छे से ख्याल रखेंगे। कल से आपने कुछ खाया भी नहीं, नीचे चल के खाना खा लीजिए। मैं भूख नहीं है। तो थोड़ा रो लीजिए, फिर रोने से मन हल्का हो जाता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई। पहले नीरू चली गई, माँ बिस्तर पर आ गई, और अब बिट्टू। अगर आज यहाँ नीरू होती ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ, और बिट्टू भी ठीक हो जाएगा। और हम उसके लिए ना एक बड़ा सा मैदान बनाएंगे, ताकि मम्मी जी ना उसे छत पर जाकर खेलने के लिए ना बोले। यहाँ बड़े बैठ के बात कर रहे ना, जाओ छत पे जाके खेलो, जाके छत पे जाके खेल, वरना दादी गुस्सा हो जाएगी। आज जल्दी आ गए? हमारे लिए? तो अरे राधिका, कब से आवाज दे रही हूँ तुझे, चल मैं बाथरूम लेकर चल। ये बुढ़िया, तुझे हगने मुतने के अलावा कुछ नहीं आता ना? बड़ा मजा आता है ना तुझे मुझे बार बार परेशान करने के लिए। आज ना मैं तुझे बाथरूम में ही बंद कर। अरे वो टके की नौकरानी ऐसे कैसे बात कर रही हमसे? बंदूक, बंदूक ला हमारी, बंदूक। हाँ बंदूक, बंदूक भी ला दूंगी ना। बीपी क्यों बढ़ा रही है? बाथरूम में बैठ के ना अपने आप को मार लूं, हमको भी छुटकारा मिल जाएगा। अरे अरे क्या कर रही है? छोड़ छोड़, अरे छोड़ छोड़। मनीष, अरे मनीष, अब देखिए ना, मम्मी जी बाथरूम जाने के लिए मना कर रही है, कह रही है कि हम कुर्सी पर ही करेंगे। अब इस हालत में हम साफ सफाई करेंगे तो हमें ही परेशानी होगी ना फिर। हम खोल। मनीष जा, बंदूक लेकर हमारी, आज मरेगी ये, क्या देते। माँ बस करिए, राधिका के लिए आज के बाद ऐसे शब्द मत बोलिए, और राधिका से काम करवाना बंद कीजिए। घर में और भी तो नौकर हैं ना। कपूत साले, तेरी ये मजाल, तू उस 2 टके की नौकरानी के लिए हमसे से बात करेगा? मम्मी जी आप इन्हें माफ कर दीजिए ना, वो इनको हमारे होने वाले बच्चे की चिंता है ना, इसीलिए ऐसा। क्या? इस कलमुही के पेट में तेरा बच्चा? अरे ऐसे लोगों को मुंह भी नहीं लगाते हम, और तू है कि छी। देख, गिरा दे इस बच्चे को। माँ बस, बहुत हो गया। नीरू को आप हमेशा अनशंट कहती रही, मैं हमेशा सुनता रहा, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मेरी बीवी और मेरे बच्चे की माँ है राधिका। अब घर में उसे उतनी ही इज्जत मिलेगी जितनी आपको और मुझे मिलती है।
मनीष, मनीष, अरे मनीष, चले बाथरूम। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमको ना गांव ही चले जाना चाहिए था। राधिका, ये पीठ में निशान किसने किया? कुछ नहीं, जाने दो। अरे मुझे बताओ क्या हुआ, किसने किया ये? देखो मेरी तरफ देखो, देखो मुझे सच सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम मुझे बताओ। जब शाम को पता चला कि हमारे पेट में आपका बच्चा है तो हमको बहुत मारा उसने। उसकी खाल खींच लूंगा मैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मनीष ने हमारे साथ जबरदस्ती की और जब उसे पता चला कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है तो बहुत मारा मुझे। राधिका, हम आज ही ये घर छोड़ देंगे। उससे क्या होगा? अगर वो नहीं रहेगा ना तो हम फिर भी चेयरमैन रहेंगे। तुम रहोगे चेयरमैन के पति। माकियावेलियनिज्म, ये शब्द शायद आपने सुना भी नहीं होगा। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट्स इसका इस्तेमाल करते हैं फरेब, षड्यंत्र और मैनिपुलेशन जैसे व्यवहार को समझाने के लिए। और ये तमाम विशेषताएं या कहिए कि दुर्गुण राधिका में मौजूद थे। वो सिर्फ झूठी नहीं बोलती थी बल्कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी करती थी। यहां तक कि उसने अपने फायदे के लिए श्याम और मनीष को यह यकीन दिलवा दिया कि उन्हें एक दूसरे से खतरा था। एक तीर से दो शिकार। अब देखना यह है कि इन दोनों के साथ जो खेल राधिका खेल रही थी उसका अंजाम क्या होगा। बिट्टू, बिट्टू मेरे बच्चे, जाने कौन सा जादू कर दिया उसे तेरे बाप पर। एक मौका मिलने दे, जान से मार दूंगी इसे। बिट्टू, 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 बिट्टू उठ गया, हमारा बच्चा उठ गया। अरे अरे मनीष, जल्दी आओ, बिट्टू उठ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र, मेरा बच्चा होश में आ गया। बिट्टू को होश आ गया? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ कुछ कहना चाह रहा है? मम्मी जी, ये फुटबॉल मांग रहे हैं, ये है ना? बिट्टू, बिट्टू, हम फिर से फुटबॉल खेलेंगे जैसे हमेशा खेलते थे, लेकिन अभी तुम आराम करो वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। हाँ? और मम्मी जी, आप बिट्टू को परेशान मत कीजिए ना। हम कहाँ परेशान कर रहे हैं इसे? बिट्टू, चलिए आप नीचे हमारे साथ। बिट्टू, हे, ये देख, आगे देख, आगे देख, मुझे नहीं, सामने देख, सामने।
इंस्पेक्टर साहब, माफ करना मनीष जी, आप तो परेशान कर रहे हैं, बट आपकी माता जी का कॉल आया था। क्या वो कह रही है कि आपके घर में किसी का मर्डर हुआ है। मर्डर? आप कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ? और ये भी कहा होगा कि बगीचे में लाश पड़ी है। जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, आप तो मम्मी जी की हालत जानते हैं ना, दिन पे दिन खराब होती जा रही है। अभी कल वो बिट्टू को नहीं पहचान रही थी और परसों मुझे कह रही थी कि उनको किचन में एलियन दिखा। अब आप ही बताइए, उनकी पागलपन के चक्कर में बगीचा खुदवा दूं मैं? लेकिन राधिका जी, अगर से बात हो जाती तो। बड़ी मुश्किल से उनको दवाई देकर सुलाया। आप ही का घर है, कभी भी आ जाइएगा। ठीक है। मनीष, राधिका, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे? हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल होगा, पर ये इनके लिए उपकार होगा। ठीक से खाना पीना तो छोड़ो, बाथरूम जाने के लिए भी 2 लोगों की सहायता लगती है। इनकी बंदूक की तरह ना इनमें भी जंग लग गया। ये क्या बकवास कर रही है? देखो, आज नहीं तो कल तो इन्होंने जाना ही है ना। ऐसे घुट घुट कर जीने से क्या फायदा? आप इनको आजाद कर दो। क्या बोले जा रही है तू? मनीष, मनीष, बेटा, बेटा, क्या क्या कर रहे हो तुम बेटा? माँ, तुम्हें पुलिस को कॉल नहीं करना चाहिए था। बेटा, हमने किसी को कॉल नहीं किया बेटा, हमने किसी को कॉल नहीं करा। मुझे माफ कर देना माँ। अरे, हमने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर देना माँ। ये तो माँ बेटे का प्यार देख के मेरी तो आंखें ही भर आई। कितना प्यार करते थे ना तुम अपनी अम्मा से, है ना? मतलब ये 4 महीने का प्यार, ये 40 साल की परवरिश पे भारी पड़ गया। क्या कर रही हो राधिका? क्या कर रही हो राधिका? इंस्पेक्टर साहब, हमारा बिट्टू ना छत पर हमारी नौकर शाम के साथ खेला तो फिर वो छत से गिर गया। यही बात देखकर ना मनीष ने ना शाम को मार के ना बगीचे में गाड़ दिया। और फिर हमारी प्यारी भोली अम्मा जी ने जब आपको कॉल करके ये सब बताया तो मनीष ने उनको भी मार दिया। और फिर वो हमारे पीछे, और अपनी आत्मरक्षा के चक्कर में हमने अपने आप को हमको ना नेता के साथ साथ ना एक अच्छा एक्टर भी होना चाहिए, है ना? एक बात बताओ, ये प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग कौन कर सकता है? तुम्हारा तो तुम्हारी अम्मा के साथ ही ना। तेरे बहुत पैर चलते हैं ना। तू पिछली बार तो बच गया था, देखती हूँ इस बार तुझे कौन बचा। तू रुक, मैं तेरे को ना आज बताती हूँ। बिट्टू के बच्चे, तेरे को बहुत शौक है ना भागने का। मनीष! पकड़ो इसे। क्रिमिनल साइकोलॉजी में राधिका जैसे लोगों को अपॉर्चुनिस्टिक क्रिमिनल कहा जाता है, यानी कि ऐसे लोग जो मौका मिलने पर अपराध की राह पकड़ने से नहीं हिचकिचाते। ऐसे लोग बेहद खतरनाक होते हैं क्योंकि ये लोग आमतौर पर सीधे सीधे जुर्म की रोशनी में आने के बजाय दूसरों की परछाई में छिपकर अपने आपराधिक मंसूबों को अंजाम देते हैं। इसलिए अगर कभी भी कोई शख्स आपको कोई नाजायज काम करने की सलाह दे, कोई
आपराधिक काम करने की सलाह दे तो फिर वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचिएगा कि वो काम करने में असल फायदा किसका है। देखिए, समझिए और ऐसे मैनिपुलेटिव क्रिमिनल माइंड से सावधान रहिए।